हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 12th क्लास में जो कंप्यूटर साइंस का आपका पेपर होने वाला है 13 मार्च 2025 को, उसके लिए आपको कैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन ध्यान में रखने हैं, क्या क्या पढ़ के जाना है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। अब देखो, आपका जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है, काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर कंप्यूटर साइंस की PDF बना दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF आपने नहीं बनाई है। और साथ में बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ही बना दो, एटलीस्ट हम कुछ तो पढ़ पाएंगे। एग्जाम में काफ़ी सारे बच्चों को डर लग रहा है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है। पहली बात आपको बता दो भाई, कंप्यूटर साइंस का पेपर बाकी सब्जेक्ट के नॉर्मल जो पेपर्स होते हैं, आपके जो भी सब्जेक्ट आपके पास है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी ले रखे हैं आपने, तो उनसे आसान आता है, काफ़ी ज़्यादा आसान आता है। इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं। रिपीटेड का मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वगैरह उनमें से आ जाते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रखी है कंप्यूटर साइंस के अंदर, लास्ट ईयर यानी 2024 के अंदर हमने पेड PDF बनाई थी, लेकिन बोर्ड ने क्या किया, वो PDF मतलब रिजेक्ट कर दी। बोर्ड ने रिजेक्ट करने का मतलब है किताब ही बदल दी। अब किताब NCERT की लगा दी, तो भाई दिक्कत हो गई हमारे साथ में कि भाई अब वापस से पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। इतनी सारी किताबें पहले ही पढ़ रहे हैं हम, तो इसके चलते इस सब्जेक्ट को हम कवर नहीं कर पाए। अब ये जो NCERT है, इसके साथ आपको क्या करना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है वो समझ लो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे, सर कैसे पढ़ेंगे, हमें डर लग रहा है, नंबर कम आएंगे। वो भाई डरने की बात नहीं है, आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें फॉलो करोगे तो नंबर बढ़िया आ जाएंगे कंप्यूटर में, नहीं तो दिक्कत होगी, परेशानी होगी आपको। 2.5 घंटे का टाइम मिला, 40 नंबर का पेपर होगा आपका, 15% आएंगे टोटल। एक बार तो पेपर दिखा रहा हूँ, एक मॉडल पेपर है जिसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसके अंदर आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, ABCD, एक नंबर के 10 क्वेश्चन, फिर उसके बाद में 4 वेरी शॉर्ट आंसर, 7 शॉर्ट और 3 ऐसे टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे ये देख लो, ये जो जैसे ये है आपका, ठीक है, 10 नंबर एक नंबर के क्वेश्चन है, SMTP। एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, कंप्यूटर के अंदर कम से कम 3 से 4 मार्क्स की तो आपकी फुल फॉर्म आती है, ठीक है। फुल फॉर्म जो है, फुल फॉर्म याद करके जानी है, जो भी आपको मिले, जितनी भी फुल फॉर्म है बेसिक बुक में आपने पढ़ी है भाई, सारी याद कर लेना, ठीक है। वो जरूरी रहेंगी, उनमें से आपको 3-4 फुल फॉर्म पूछी जाएंगे, अलग अलग तरीके से, वेरियस तरीके से अलग अलग अपनाए जाएंगे बोर्ड के द्वारा। उसके अलावा एक ये है आपके फंक्शन, ठीक है। देखो बता रहा हूँ, ये चीज़ एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, एग्जाम्स के अंदर क्या कुछ आता है। आपके फंक्शंस है, यहाँ पे SQL फंक्शन है ना, एवरेज फंक्शन क्या करता है, मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, काउंट फंक्शन क्या करता है, इन फंक्शनों को डिटेल में पढ़ लेना। इनके बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 नंबर का, 3 नंबर, इस टाइप से, मतलब एक एवरेज क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ठीक है। उसके साथ में आगे जो है हमें नॉर्मल MCQs देखने को मिल रहे हैं। मैं कुछ हाईलाइटेड चीज़ें बता रहा हूँ। ये देखो, अभी तक हमने क्या देखा है, देखो दिखा रहा हूँ तो मैं पेपर में, ये मॉडल पेपर जो है ना, ये आपको एक प्रोटोटाइप दिया हुआ है और यही चीज़ आपको ऐसे ही कैसे। और ये जो पहले तो बता दूँ, ये मॉडल पेपर जरूर करके जाना। इसमें से 40 नंबर में से 5 से 10 नंबर का तो इसमें से मिल जाएगा आपको। सेम नहीं मिलेगा डिट्टो सेम, लेकिन मिलता जुलता मिल जाएगा टॉपिक पे, ठीक है। SMTP क्या है, फुल फॉर्म पूछी हुई है ना, देख लो तुम एक बार क्वेश्चन पेपर्स को। यहाँ पे क्या है, LAN की फुल फॉर्म, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद में SQL की कमांड वगैरह पूछी हुई है। असर्शन रीजन आपको देखना पड़ेगा कि कमांड की के बारे में, जैसे इंसर्ट कमांड की SQL के अंदर ये कीज़ वगैरह होती है, इंसर्ट की क्या करती है वो चीज़, ये पढ़ के जाने पड़ेंगे टॉपिक, ये काम के रहते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल चीज़ भी बताने वाला हूँ, PDF भी मिलने वाली है आपको, ठीक है, बता दूंगा वीडियो में, टेंशन मत लो कहाँ मिलेगी। अब देखो सेक्शन बी में आएंगे थोड़े से बड़े क्वेश्चन, एक नंबर वाले ही मिलेंगे, लेकिन भाई मतलब नॉर्मल लिखने वाले, डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन है, डाटा क्या होता है, पाइथन क्या होता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। ये देख लो, एक और फुल फॉर्म आ गई, FTP, तीसरी फुल फॉर्म आ चुकी है एक ही पेपर के अंदर। भाई फुल फॉर्म याद करके जानी पड़ेंगी। हो सकता है फुल फॉर्म सारी आसान दे दे, हो सकता है डिफिकल्ट दे दे, वो हम नहीं कह सकते कैसे देंगे, बट पॉसिबली रहेंगी, नॉर्मल सी आती हैं। जो हार्ड आपको हो सकता है आपके लिए हार्ड हो क्योंकि आपने पढ़ी नहीं हो, बट उनको जरूर पढ़ के जाना, जो भी फुल फॉर्म आपको मेन दिखती है। उसके बाद आएगा सेक्शन सी के अंदर पाइथन के सिंटैक्स। एक चीज़ ध्यान रखना, पाइथन का सिंटैक्स जरूर पढ़ के जाना, पाइथन की कमांड लाइन कैसे लिखी जाती है वो चीज़ जरूर आपको पढ़ के जानी पड़ेगी। फंक्शन मैंने आपको बोल दिया था भाई, SQL के फंक्शन पढ़ के जाने हैं, जोन से आपको मेन दिख रहे हैं, सम का, काउंट का, मीन का, मैक्स का, इस टाइप के जो है पढ़ के जाने हैं, ठीक है। जैसे सम फंक्शन के बारे में पूछा हुआ है, सिंटैक्स पढ़ना साथ में, सिंटैक्स को मत भूल जाना क्योंकि सिंटैक्स जरूर पूछा जाता है साथ में, ठीक है। कुछ बेसिक डेफिनेशंस आती हैं जैसे HTTP, यहाँ पे इनके बारे में, इनमें भी आप डेफिनेशन लिखोगे ये क्या होता है। उसके अलावा ये चीज़ और बता रहा हूँ, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको इस टाइप का मिलेगा। ये आएगा बहुत ज़्यादा आसान, बेसिक नॉलेज के बेस पे आएगा, बिल्कुल हद आसान आएगा जिसको आप कह सकते हो। उसके बाद में अगला एक और क्वेश्चन आएगा,
2 नंबर में ही, वो भी ऐसे ही मिलेगा, उसमें 2 MCQ होंगे। भाई बहुत आसान आते हैं ये वाले, इनकी टेंशन बिल्कुल मत करना कि भाई डिफिकल्ट आएगा या कुछ आएगा। उसके बाद में 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन में क्वेश्चन मिलेंगे तो दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। प्राइमरी के बारे में और ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस पेपर को जरूर करके जाना, ठीक है, मॉडल पेपर को हेल्प करेगा ये एग्जाम में। उसके बाद में यहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं, मॉडेम क्या होता है, राउटर क्या होता है, हब गेटवे वगैरह, इनके बारे में पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो रही बात पेपर की, मॉडल पेपर आया हुआ है, इसके सिमिलर टॉपिक्स आपको करके जाने हैं। अब कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना वीडियो में, छोटी सी वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन जानकारी इतनी होगी कि भाई आप कंप्यूटर में बढ़िया पेपर करके आओगे। भले ही आपने कुछ पढ़ा हो, ठीक ठीक भी पढ़ा हो, काम चल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, इस वेबसाइट पर तो आ जाना आपको, ये तो काम आने वाली है, या फिर नहीं भी आएगी, कुछ बता रहा हूँ सीक्रेट, ध्यान से सुन लो, cclchapter.com, ठीक है। इसमें हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आ जाना, आ गए, गूगल पे आइए, वेबसाइट सर्च कर लेना, वैसे हर एक वीडियो में बताता भी हूँ। अब इसमें आपको कंप्यूटर साइंस के ना तो पेड PDF यहाँ पे हमने अवेलेबल कर रखे हैं, ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। अब मिलेगा क्या, ओल्ड पेपर किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि भाई उसमें से कुछ आएगा नहीं एग्जाम में, बुक ही बदल गई है। नेक्स्ट, प्री बोर्ड पेपर देख लो ध्यान से एक बार। प्री बोर्ड पेपर, आपको ये प्री बोर्ड पेपर जरूर करने हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। 2024 का पेपर है, 2025 का आपका जो प्री बोर्ड पेपर है, ठीक है, वो आपको करके जाना है। बोलोगे सर मैंने तो खो दिया प्री बोर्ड पेपर, टेंशन मत लो, सब मिलेगा, आपको बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा। उसके बाद में जो है यहाँ पे मॉडल पेपर, ये जो अभी दिखाया था मैंने मॉडल पेपर था, ये इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो आंसर की के साथ में, तो इसको तो जरूर पढ़ के जाना एक बार, ठीक है। अब एक बार देख लो मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, पता नहीं होता आधे बच्चों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना होता। 12th क्लास में जब यहाँ पे आओगे सारे सब्जेक्टों के अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस में आके देख लो एक बार, कंप्यूटर साइंस में कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं पता होती, और आलतू फालतू पता नहीं क्या क्या पढ़ के बैठ जाएंगे वो। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इन्होंने टेस्ट वेस्ट बता रखा है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद में यूनिट्स देखो आप, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यूनिट्स पे ध्यान दो। यूनिट क्या है, प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ठीक है, 6 नंबर की आएगी, जिसमें आपको पाइथन का सिंटैक्स लिखने के पूरे चांस है कि पूछा जाएगा। डाटा स्ट्रक्चर पाइथन का 7 नंबर में आएगा। डाटाबेस और एसक्यूएल ये 8 नंबर का आएगा। इसमें जो है डाटाबेस की डेफिनेशन, और एसक्यूएल में कमांड की पे थोड़ा फोकस करना पूछी जाती है। कंप्यूटर नेटवर्क 6 नंबर का आएगा। डाटा कम्युनिकेशन 8 नंबर का आएगा। सिक्योरिटी एस्पेक्ट 5 नंबर के आएंगे। इस तरीके से हो जाएगा 40 नंबर का आपका पेपर, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आप बोलोगे भाई हमें पढ़ना क्या, यहाँ पे दे रखा है डिटेल्ड सिलेबस, सिंटैक्स के बारे में, फाइल हैंडलिंग, ठीक है, यहाँ पे स्टैक लिस्ट, क्यू, सर्चिंग, सॉर्टिंग वगैरह। तो इस तरीके से ये जो कंसेप्ट है ये देख लो, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। स्टैक क्या होते हैं, फुल फॉर्म, ये डेफिनेशन याद कर लेनी। लिस्ट क्या है, लीफो क्या होता है, फीफो लीफो दोनों पढ़ लेना। पुश पॉप क्यू फीफो का कंसेप्ट कैसे काम करता है, इंसर्ट की, डिलीट कमांड की, सर्चिंग कैसे है, ये वाली जो है कुछ ये ऊपर जो लिख रखे ना, ये थोड़े हाईलाइटेड रहेंगे आपके। डाटाबेस और एसक्यूएल में यहाँ पे देखो डाटाबेस के कंसेप्ट, स्ट्रक्चर क्वेरी, डाटाबेस, यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि डाटा क्वेरी लैंग्वेज, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ठीक है, ये नहीं पढ़ने आपको, इन पे टाइम पास मत करना। एग्रीगेट फंक्शंस जो है वो पढ़ के जाने। कौन कौन से फंक्शन पढ़ने हैं, मैक्स की डेफिनेशन और इसका सिंटैक्स साथ में करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट, ठीक है, ये आपको 4 है, 5 है, ये आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। इसमें से जो आपके जिनके चांस सबसे ज़्यादा हैं, उसके साथ में जो है अगला जो चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें जो है लैन, फुल फॉर्म, और व्हाट इज लैन, व्हाट इज वैन, कैसे काम करती है, वो चीज़ें थोड़ी पढ़ लेना। वैन, लैन, मैन, ठीक है, तीनों की फुल फॉर्म पढ़ लेनी है। उसके बाद में नेटवर्क डिवाइस, मॉडेम क्या होता है, ईथरनेट कार्ड क्या होता है, डेफिनेशन पढ़नी है इनकी, इसके बारे में ज़्यादा बकवास मत पढ़ना, डेफिनेशन सफिशिएंट रहेंगी। रिपीटर क्या होता है, हब स्विच क्या होता है, राउटर गेटवे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बस क्या होता है, ये सिंपल फुल ये डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको आपको पढ़ना है। लैन, मैन, वैन की तो फुल फॉर्म भी साथ में याद करनी पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के अंदर आपको जो है यहाँ पे ये वाले पढ़ने हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल, यानी कि HTTP क्या है, ये कैसे काम करता है, FTP क्या है, IP क्या होती है, PPP क्या होती है, SMTP। आपने जो है ध्यान दिया हो तो फुल फॉर्म में जो पूछा हुआ था, FTP पूछा हुआ था, HTTP के बारे में पूछा था, SMTP, ये जो है यहाँ से कोई नोटिस नहीं करता भाई क्या आता है, कैसे आता है, इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, यहाँ से पिक होते हैं क्वेश्चन फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो चैप्टर यूनिट है सिक्योरिटी एस्पेक्ट, उसके अंदर एंटीवायरस, थ्रेट प्रिवेंशन, मालवेयर। इसमें जो है स्पेशली ध्यान रखने की बात है, क्या क्या पढ़ के जाना है। वायरस क्या होता है, डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है। वायरस क्या है, ट्रोजन क्या है, स्पाईवेयर क्या है, एडवेयर क्या है, ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको, ठीक है।
उसके बाद में नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट है, ये HTTP, फायरवॉल, कुकी, हैकर, क्रैकर, इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, इसमें हैकर पढ़ के जाना है स्पेशली, और एक फायरवॉल ये, और ये HTTP वर्सेस HTTPS ये पढ़ के जाना है इस वाले यूनिट में से, ठीक है। उसके बाद में जो है सब्जेक्टेड, यहाँ पे प्रैक्टिकल लिस्ट भी हमें दिखा रखी थी भाई, प्रैक्टिकल में ये कुछ आएगा, ठीक है। अब ये तो हमारा जो है मंथली बेस पे सिलेबस आ गया। अब एक चीज़ और देखो, प्रिस्क्राइब्ड बुक कौन सी है इनकी, NCERT की टेक्स्ट बुक है कंप्यूटर साइंस की 12th क्लास की, ठीक है। अब ये मैं इसलिए दिखाने आया हूँ भाई क्योंकि ये देखो अभी यहाँ पे ये भी देख सकते हो डिटेल में कि कौन से टाइप के क्वेश्चन कितने आएंगे। अब जो एप्लीकेशन क्या है 20 नंबर के आएंगे, स्किल 10 नंबर की, अंडरस्टैंडिंग 30 नंबर और नॉलेज 40 नंबर, यानी 40 नंबर में आपकी सिंपल रटा हुआ क्वेश्चन आएगा, बाकी जो है नॉर्मल आएंगे, ठीक है, बने हुए या उस टाइप से। अब ये कंप्लीट चीज़ मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। ये हिंदी मीडियम में भी इन्होंने बाकायदा देखा है। अब आपको पता लग गया NCERT मैंने मेन टॉपिक हाईलाइट भी कर दिए। अब जो है इसके साथ में एक और चीज़ है, वो क्या है, NCERT की किताब, ठीक है। अब बोलोगे भाई किताब कहाँ मिलती है, NCERT को गूगल पे सर्च मारो, वहाँ पे मिल जाएगी, या फिर इसी वेबसाइट ccelchapter.com पे ई-बुक मिलेगी, ठीक है। पॉसिबली यहाँ पे मिल जाए, देखो डिपेंड करता है भाई, अपलोड मैंने वैसे बहुत सारी कर रखी है ऑलमोस्ट किताबें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, सोशियोलॉजी, होम साइंस, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, ये देख लो यहाँ पे मिलेगी कंप्यूटर साइंस की बुक, इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना PDF, अगर बुक नहीं है आपके पास में। मैं आपके सामने यहाँ पे इसको क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट बुक है, सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट है बोर्ड की, ठीक है। इसके अंदर देखो यहाँ पे जो है ना एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन के अंदर, इसमें ध्यान से सुन लो, ये चीज़ कोई नहीं बताता भाई, फिर कहोगे सर हमने पढ़ा नहीं, हमें पता नहीं था, वीडियो में ये हो गया भाई। सिंटैक्स एरर क्या होते हैं, ये जो टर्म है इन दिस चैप्टर, ठीक है, इनके बारे में, टॉपिक के बारे में डेफिनेशन जो बनती हैं, बेसिक डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट रहेंगी, सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स एरर्स क्या होती हैं, ठीक है, इनके बारे में ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे फोकस्ड रहता है थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, वो क्या करना है, पूरे चैप्टर में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, चैप्टर के लास्ट में, बीच में तो क्वेश्चन होते नहीं, अगर एक किसी एक आध चैप्टर में मिलेंगे, नहीं तो मोस्टली में आपको जो है लास्ट में देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा। अरे कंप्लीट हो गया, हाँ देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ तुम, देखो ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, फुल स्क्रीन नहीं होता कि इसमें, मैं फुल स्क्रीन में शो करता ना बेटर रहता मैं, हाँ यहाँ पे तो दिक्कत है यार, ये खोल नहीं रहे इतना, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लो, आपको इस वीडियो में दिख ही रहा होगा कि कितना क्या कुछ है। अभी ट्राई करता हूँ, हाँ अभी देखो अभी बड़ा हो गया है। अभी ये मैंने जैसे चैप्टर 1 खोला था, इसकी जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, टेक्सचुअल वाली है, ये अभ्यास वाले क्वेश्चन आंसर है, ये वाले तो करके ही जाने हैं। इसमें भी देखो जैसे एवरी सिंटैक्स एरर इज एग्जाम्पशन बट एवरी कैन नॉट बी सिंटैक्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है, इसके बारे में जस्टिफाई, इसके जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर, यहाँ पे इनके बारे में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप उसको पढ़ के जाओ। इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन लेंथी है, ये वाला है राइट स्टेटमेंट, ये लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी को अवॉइड करो। नॉर्मल जैसे एक्सेप्शन, डिफाइन द फॉलोइंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, कैचिंग इन एक्सेप्शन, इस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनली, क्लोज, ठीक है, क्लोज वगैरह, ग्रामर एक आध वर्ड, एक आध क्वेश्चन आएगा ग्रामर का, उनकी टेंशन मत लेना तुम, जस्ट वो आपका कुछ भी दे सकते हैं, उसकी ज़्यादा भड़क मत लेना, बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस करना, ठीक है। इस चैप्टर से हमारे टोटल शुरुआती जो है क्वेश्चन बनते हैं 5 तक, एक्सप्लेन, कैचिंग, एक्सेप्शन, हाँ यहाँ तक। देखो इस फर्स्ट चैप्टर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, और यहाँ पे जो है 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन, इस चैप्टर के ये वाले क्वेश्चन हैं जो आपको याद करके जाने हैं, टेक्सचुअल वाले। देखो ये चीज़ भाई मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे, ये मत सोचना कि भाई मिलेंगे नहीं, हम पढ़ के भी जाएंगे, मिलते हैं भाई। हमारे एक्सपीरियंस, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, मैंने लास्ट ईयर PDF बनाई थी और मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आए थे, ठीक है। ऐसे ही आपको चैप्टर 2 में आना है। चैप्टर 2 में क्या करना है, चैप्टर 2 के अंदर भी आपको जो है लास्ट में पहुंच जाना है, बिल्कुल PDF के जो बुक आपकी, उसके लास्ट पन्ने पे पहुंच जाना है। लास्ट पन्ने पे जब आप आ जाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक चैप्टर में मिलेंगे वो तो आपको। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट टेक्स्ट फाइल, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंटैक्स मेथड ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। उसके साथ में ये वाला इंपॉर्टेंट है, 4th वाला क्वेश्चन मैं मेंशन करा रहा हूँ सभी चैप्टर के, वो मार्क लगा लेना अपना बुक में। और पाइथन प्रोग्राम ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, पाइथन प्रोग्राम हो सकता है ये सेम लिखना आ जाए आपको, ठीक है, हेलो टेक्स्ट के हिसाब से इस टाइप में कुछ। और साथ में जो है पिकलिंग इन पाइथन, ये 9th क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है
अभी उसके साथ में ऐसे ही आपको सभी चैप्टर्स के दिखा देता हूँ मैं एक बार। लेकिन एक और चीज़ है भाई, पेड पीडीएफ हमने 2024 में अनाउंस करी थी, उसके कुछ चैप्टर सेम हैं। अब की जो एनसीईआरटी की बुक है, पिछली बार हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल बुक थी, तो कुछ चैप्टर सेम है। तो इसीलिए हमने क्या करा भाई, टेलीग्राम का हमने ग्रुप बना रखा है। ग्रुप का नाम है CCL चैप्टर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का। उसमें मैंने जो है मैसेज पिन करा हुआ है पेड पीडीएफ 2024 वाली। 2024 की जो पेड पीडीएफ हमने बेची थी बच्चों को, अब की बार हमने फ्री में ग्रुप में डाल दी, क्योंकि उसमें से देखो भाई पूरा एनालिसिस कर नहीं रखा तो फायदा नहीं है, लेकिन 30 to 50% आपको उसमें से ही देखने को मिलेगा। अब वो ज़्यादा इसलिए नहीं कह रहा मैं, क्योंकि भाई किताब का आधा सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं टेलीग्राम खोल के दिखाता हूँ आपको, टेलीग्राम के अंदर आना, CCL चैप्टर ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर यहाँ पे जो है पिन मैसेज मिल जाएंगे मार्क्ड, ठीक है। यहाँ पे ये PDF डाउनलोड करना है, इसको ओपन करके भी दिखा रहा हूँ। ऐसी कुछ PDF है यहाँ पे, ठीक है। पहले के टाइम में HTML के यहाँ पे फुल फॉर्म वगैरह है, ये मेंशन क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो SQL का है जैसे डाटाबेस वाला है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ठीक है। मैंने बता भी दिया ये चीज़ आपको, है ना। एक्सप्लेन करनी है ये टर्म्स आपको। रिपीटेड क्वेश्चन है काफ़ी सारे, फायरवॉल का कंसेप्ट को एक्सप्लेन करो, इस टाइप के क्वेश्चन है। MCQs भी हैं थोड़े बहुत। देखो जो जो आपके सिलेबस में है उनको कवर कर लेना, इस PDF से फ्री में दे रखे भाई ये तो आपको, ठीक है। ये PDF फ्री में है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चंस भी है जिनके रिपीटेड चांस कम होते हैं थोड़े से, लेकिन हाँ इनमें से जो जो सिलेबस में लगे, आपको लगे भाई मैंने पढ़ा हुआ ये टॉपिक, ठीक है, कर लो इसको, इस क्वेश्चन को कर लो। इस तरीके से आपको करना है, आपको समझ आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पे, तो ये मैंने फ्री में दे दिया, जैसे कि एक्सप्लेन एवरेज फंक्शन सिंटैक्स इन SQL विद एग्जाम्पल, इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। वेब एड्रेस, वेब ब्राउजर, तो ऐसे करना आपको, समझ गए। आई होप क्लियर हो रहा होगा ना कि क्या क्या पढ़ के जाना है आपको। सबसे पहले मैंने मेन हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं, बाकी के चैप्टर्स के भी करा रहा हूँ। 13 चैप्टर आपके, तीसरे चैप्टर के देख लो हाईलाइटेड क्वेश्चन। देखो हर एक चैप्टर के मैं मार्क करा रहा हूँ, अगर आपको भाई करने हो तो देख लेना, वो आपके पर्सनल चॉइस है। बट हाँ मेरा एक्सपीरियंस कहता है काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पेपर ईजी हो जाएगा अगर ये सिर्फ ये चीज़ भी पढ़ के गए आप। अब यहाँ पे तीसरे चैप्टर में आ जाओ। तीसरे चैप्टर में इसके क्वेश्चन कहाँ गए, हाँ ये रे। ट्रू फॉल्स आपको नहीं करने, सेकंड क्वेश्चन नहीं करना। यहाँ पे देखो, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। उसके साथ में जो है यहाँ पे इसमें जो है फॉर द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मैथमेटिकल पेरेंटिंग स्टैक, हाँ इसमें बस ये वाला क्वेश्चन कर लेना। इसमें से मुझे ज़्यादा चांस नहीं लग रहे हैं क्वेश्चन आने के, ठीक है, तीसरे चैप्टर से। अगला चैप्टर देखो, फोर्थ चैप्टर, ये मेन सिलेक्टेड क्वेश्चन छटवा रहा हूँ आपके। ऐसा नहीं है कि हो सकता भाई रैंडमली, लेकिन टेक्सचुअल में से आएगा, हो सकता है दूसरे जो है क्वेश्चन आ जाए, बट मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा, कि जिनके चांस मुझे सबसे ज़्यादा लग रहे हैं एग्जाम में पूछने के टेक्सचुअल्स में से, ठीक है। वो आपको सिलेक्ट करवा रहा हूँ, मार्क करा रहा हूँ। टीचर्स ने आंसर्स आपको करा रखे होंगे। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है तो सारे करने हैं, ये कंपलसरी है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट ये वाला कर लेना, दूसरा, तीसरे वाले के चांस मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 5वें तक कर लेना है। उसके बाद में हाँ 5वें तक कर लेना है, आगे जरूरत नहीं है। 5 क्वेश्चन, इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन करने शुरू वाले, ठीक है। अब अगले चैप्टर पे आ जाओ, कौन सा फोर्थ चैप्टर था, नहीं 5th चैप्टर पे आ चुके हैं हम। अभी यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत है यार, ये ज़्यादा बड़ा होने की वजह से ना अजीब सा दिख रहा है मुझे खुद ही। ये लो अभी ठीक है। यहाँ पे देखो इस चैप्टर में आ जाओ, 5th चैप्टर में हमारा ये आ गए क्वेश्चन। इसमें से आपको जो है डिस्प्ले द पार्शियल सॉर्टेड 3 कंप्लीट आइडेंटिफाई, इसमें से मुझे नहीं लग रहा है कोई क्वेश्चन कि इसमें से देखने को मिले मुझे। देखो एग्जैक्टली नहीं होता, कहते तो है भाई ये इस चैप्टर से आएगा, क्योंकि इन्होंने यूनिट्स बना रखे हैं, ठीक है, 6 यूनिट बना रखे हैं, तो इसीलिए जो है हर चैप्टर से ज़रूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर से आएगा। ये 5वें से मुझे ज़्यादा चांस नहीं लग रहे हैं। 6ठे के देखते हैं क्वेश्चन सर्चिंग के रिगार्डिंग, और इसमें इस PDF में देखते हैं हमारे 6। ये देखो ये कंप्लीट बुक है यहाँ पे वेबसाइट पे, अगर डाउनलोड करनी हो, आपके पास खुद की बुक है भाई, बुक में से मार्क लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में, पोजीशन ऑफ इन द लिस्ट, लीनियर सर्च, राइट अ प्रोग्राम इनपुट। यहाँ पे जो है तीसरा क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लग रहा है चांस तीसरे क्वेश्चन के आने के, बाकी के मुझे ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। 7th चैप्टर पे आ जाओ। 7th चैप्टर है हमारा अंडरस्टैंडिंग डाटा। कुछ चैप्टर ऐसा देखो, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है ना, कुछ एक चैप्टर होते हैं जिनमें से मोस्टली पेपर बना देते हैं लोग। ऐसा नहीं होता कि सभी चैप्टर में से भाई बराबर बंटवारा किया जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलती हमें। इसमें से यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन, यहाँ पे ये देख लो
एग्जाम्पल 9th क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा वाला, इसके चांस थोड़े ज़्यादा रहेंगे बाकी क्वेश्चंस के कंपेयर में। हो सकता है भाई देखो रैंडमली भी आ जाए, वो पढ़ने के ऊपर है, पूरा साल आपको टीचर्स ने पढ़ाया भी होगा इसके रिगार्डिंग, है ना। अभी ये कौन सा चैप्टर हमारा 7 था ना, 8 चैप्टर पे आ जाओ। 8 चैप्टर डाटाबेस कंसेप्ट। डाटाबेस कंसेप्ट के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चंस आ चुके हैं काफ़ी बड़े। देखो क्वेश्चन जो है ना पेपर में मिलेंगे वो नॉर्मली मिलेंगे। गिव द टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, कलेक्ट ऑफ लॉजिकल डाटा, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेना आप इसका, सेकंड क्वेश्चन कर लेना, थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें से। डाटाबेस स्टेट और इनके बीच में डिफरेंस करना है, प्राइमरी फॉरेन की डिग्री, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। उसके साथ में 5th क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो आप क्वेश्चन इसमें से। उसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है जो इस चैप्टर से आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। 8th क्वेश्चन, 8 चैप्टर हो चुके हैं हमारे। 9th चैप्टर देख लो एक बार, 9th में से कौन सा है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, लैंग्वेज के बारे में है ये, एसक्यूएल के बारे में। इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो आपको करके जाने। देखो भाई टेक्सचुअल में से ना बोर्ड का वैसे ये कहना होता है पिछले 3-4 साल के पेपर कर लो, साथ में ये जो है आपको टेक्सचुअल कर लो, मोस्टली पेपर उसमें से आ जाता है। और कंप्यूटर साइंस की भाई बुक पुरानी है, मतलब ये वाली जो बुक है ये पहले एग्जाम में आई नहीं है, तो मेन दिक्कत यहाँ पे हो रही है। लेकिन हाँ कुछ टॉपिक सिमिलर हमें देखने को मिलते हैं, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ आपको, मार्क लगवा रहा हूँ, तो जिनको आपका मिलेंगे एग्जाम में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये वाला तो आपको कर लेना है कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में अगला जो है हमारे पास में ये EF यहाँ तक कंप्लीट तक कर लेना इसमें। और सिलेक्ट पावर आउटपुट, ये वाले के चांस नहीं लग रहे, तीसरा भी नहीं, 4th 5th 6th 7th 8th, हाँ इस वाले चैप्टर में बस यही था जो मार्क लगा दिया हम मतलब मैंने आपको लगवा दिया है। 10th चैप्टर देखो कंप्यूटर नेटवर्क, देखो ये हाईलाइटेड टॉपिक है। बेसिक जो टर्म है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो मैंने बता दिया था, बेसिक जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो तो रट के जानी है। इस चैप्टर से चांसेस ज़्यादा भाई, इस चैप्टर को अच्छे से करके जाना। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 3rd 4th 5th 7th 8th, और उसके साथ में 11th 10th 12th 13 14 15, ये क्वेश्चन आपको करने। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका, कि जो कौन 11th चैप्टर था कैसी आपका, तो ये वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना आपको, ठीक है ना। इसमें से कई क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे इस वाले चैप्टर से, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, 12th चैप्टर हमारा सिक्योरिटी एस्पेक्ट, ये वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, मालवेयर या स्पैम वगैरह के रिगार्डिंग है। इसमें से क्वेश्चन आएंगे अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देख लो, इसमें आपको राइज लिस्ट ब्रीफली मालवेयर, इसके आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। इस चैप्टर के कोई क्वेश्चन स्किपेबल नहीं है। इसमें जो है हाईलाइट अगर कराने हो मेरे को मेन तो देखो, एक तो ट्रोजन का रिगार्डिंग, देखो ये वैसे तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ भाई इस चैप्टर के सारे कर लेना, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहे हैं। लेकिन हाईलाइटेड रहेगा आपका ट्रोजन वाला, रैनसमवेयर वाला, कंप्यूटर वॉर्म डिफरेंट फ्रॉम वायरस ये वाला, और व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। अगर आसान पेपर आए तो ये सेकंड वाला, तो ये तो आपको कुछ बिल्कुल फोकस्ड क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन बाकी जो है मैं रिकमेंड करूंगा इस चैप्टर के लिए भी कंप्लीट चैप्टर आपको करना पड़ेगा। लास्ट चैप्टर देख लो कंप्यूटर साइंस के अंदर, लास्ट चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके पढ़ने लायक हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ गए इस चैप्टर के, क्वेश्चन ही गायब हो गए क्या, वाह, इस चैप्टर में गाइज क्वेश्चन ही नहीं है। चलो कोई ना, अब यहाँ पे जो है ना इसमें आई गेस सिक्योरिटी एस्पेक्ट के रिगार्डिंग है, इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। हाँ इसमें से आएगा भी नहीं, इसमें चांस थोड़े कम ही है, इसमें से ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, इसलिए इन्होंने क्वेश्चन वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं दे रखे। तो ये थे आपके कंप्लीट चैप्टर, सारे चैप्टर दिखा दिए मैंने, इसमें से उम्मीद मत करना ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे। अब जो है इसके जो क्वेश्चन है टेक्सचुअल वाले जो मार्क कराए वो तो कंपलसरी है सबको करने, और बेसिक जो टर्म है उनको रिवाइज कर लेना। वैसे तो मोस्टली टर्म वहाँ से रिवाइज हो जाएगी। अगर आपको लास्ट ईयर वाली पेड PDF फ्री में चाहिए तो भाई ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप में मिल जाएगी आपको पेड PDF, ठीक है, फ्री में शेयर कर रखी है। और उसमें से लास्ट ईयर का बहुत सारे बच्चे मेरे पास कह रहे थे कि सर 40-50% जो सिलेबस है वो सेम है लास्ट ईयर वाला, तो भाई मैंने फ्री में दे दी। मैं कहा भाई आधी का क्या ही करूँगा मैं भी, तो मैंने ताकि आपकी हेल्प हो जाए ग्रुप में शेयर कर दी थी। अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने मार्क कराए हैं ये आप कर लेना प्रिपेयर, और
बुक अगर डाउनलोड करनी है, बुक आपके पास नहीं है तो भाई वेबसाइट बता दी है मैंने, cclchapter.com पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं इस वाली वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आओगे सब चीज़ें मिलेंगी, आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है सारा कुछ, ठीक है। पुराने पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर मतलब, और जो भी है प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उनको इग्नोर करना भाई, उन पे टाइम पास मत करना। पुरानी कोई भी वीडियो मिल रही है अवॉइड करना, क्योंकि वो आपके अब किसी काम की नहीं रहने वाली, वो चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।